नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, आप लगातार पिछले 15 या 20 दिनों से देख रहे हैं, आपके सामने हम एक बड़ी महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आ रहे हैं और इस सीरीज का महत्व भी उतना ही है हमारे समाज में जितना महत्व अंधविश्वास और पाखंड का बढ़ता जाना है। तो इस पुस्तक की वजह से, इस वीडियो की वजह से हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंडों का लोप होगा, क्योंकि इस पुस्तक में उन काल्पनिक चरित्रों का पर्दाफाश किया गया है जिन काल्पनिक चरित्रों के जरिए हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंडों को परोसा गया है। इन्हीं पाखंडों का पर्दाफाश करने के लिए सच्ची रामायण पुस्तक के लेखक ने अध्ययन करके कई रामायणों को, यानी कई रामायणों में वो रामायणें भी शामिल हैं जैसे राम कथा, कामिल बुल्के की, मसीही रामायण, खोतानी रामायण, तिब्बती रामायण, कश्मीरी रामायण, कंब रामायण, अग्निवेश रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, बौद्ध रामायण, भावार्थ रामायण, जैन रामायण, रामचरित रामायण, भवभूति रामायण, बलराम रामायण, गोविंद रामायण। इतनी पुस्तकों से इसको लिया गया है। तो क्योंकि इसमें लेखक के अपने स्वयं के विचार नहीं हैं, उन्होंने समाज में जो ये अंधविश्वास और पाखंड परोसा गया है, वो किस पुस्तक में किस तरह से परोसा गया है, वो केवल वहां से निकाल के ला गया। लोगों को दिमाग में ये आता है कि पेरियार गलत थी, लेकिन पेरियार ने कहां से ये लिखा है इसका अध्ययन किसी ने नहीं किया। तो सबसे पहले पेरियार को गलत कहने से पहले आप अपने दिमाग में ये बात ले आइए कि सच्ची रामायण को लिखने वाले पेरियार ने एक भी शब्द इसमें अपने नहीं डाले हैं। पूरी जो अन्य पुस्तकों में दिया गया है वहां से उन छोटी छोटी लाइनों को लाकर इस पुस्तक में समाहित किया है। और अब उन पुस्तकों में कमियां हैं, उन पुस्तकों में उन चरित्रों का चरित्र हरण किया गया है, तो इसमें पेरियार का क्या दोष। पेरियार ने तो उन चरित्रों का वास्तविक रूप लाके आपके सामने रखा कि वहां पर उन्हें क्या कहा गया है। तो इसी क्रम में आज हम हनुमान जी के बारे में चर्चा करेंगे, हनुमान जन्म के बारे में। हनुमान जन्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, और ये फैली क्यों हैं? क्योंकि जिस लेखक की जो इच्छा आई उनको उस तरीके से पैदा कर दिया। तो किसने किस तरीके से पैदा किया, आइए चलते देखते हैं वीडियो में। इस सच्ची रामायण ने, जो वाल्मीकि रामायण, जो मैंने इतनी रामायणों का अध्ययन करके बताया है, नाम बताया है, तो उनका अध्ययन जो इसमें समाहित है वो आप सभी बड़े गौर से सुनिए, देखिए कि क्या सचमुच हनुमान इतने तरीकों से पैदा हो सकते हैं। क्या एक हनुमान था कि या 10 हनुमान थे? तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। एक हनुमान की 10 जन्म कथाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। पेज नंबर 52 और हनुमान चरित्र की विशेष कथा के नाम से शीर्षक है। हनुमान बानर क्षेत्रीय आदिवासी थे। द्रविड़ भाषा का शब्द है आण, यानी मति। आण नर व मति कपि, जिसका अर्थ है नर कपि। ये राम कथा अनुच्छेद 103-711 में लिखा हुआ है। पहले नाम कुछ और था। जब हनुमान पहाड़ पर से गिरे तब इनकी हनु यानी ठोड़ी जो है टेढ़ी हो गई, तब इंद्र ने इनका नाम हनुमान रखा। पहले इनका नाम कुछ और था। राम कथा अनुच्छेद 711 में दिया गया है। गुणभद्र के उत्तर पुराण पर्व 668 से 280 के अनुसार हनुमान अपना शरीर अणु के समान छोटा बना सकते थे, इसलिए नाम अनुमान पड़ा। यह राम कथा अनुच्छेद 711। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 35 के अनुसार केसरी सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे और इनकी पत्नी अंजनी के गर्भ में वायु ने शंकर के वीर्य से हनुमान को पैदा किया। पैदा होते ही हनुमान सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए दौड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण था। राहु ने समझा मेरा आहार समाप्त हुआ जाता है। उसने इंद्र से फरियाद की। इंद्र ने हनुमान को वज्र मारा। इस वज्र की चोट से हनुमान की बाईं हनु टूट गई। इंद्र ने हनुमान रखा। यहाँ पर
अब आप देखिए वहां पर्वत से गिर गए थे और यहां वो वज्र के मार से टेढ़े हो गए थे। तो ये बड़ी विलक्षण बातें हैं, ये अपनी ही बातों पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ये इनके इस अंधविश्वास और पाखंड को हमें गहराई से समझना होगा कि ये क्यों परोसा गया। तो आइए चलते हैं आगे, फिर क्या कहते हैं। वाल्मीकि रामायण कृष्णगंधा कांड सर्ग 66 के अनुसार सुमेरु पर्वत के राजा केसरी की पत्नी अंजनी के साथ वायु ने जंगल में संभोग किया। इस प्रकार हनुमान पैदा हुए। और ये जो श्लोक है ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं, इसे आप खुद देखिए भी कि क्या किसी की पत्नी के साथ कोई ऐसा कर देगा और वह उसे स्वीकार कर लेगा बच्चा? क्या ऐसा हमारे समाज में है कहीं कि किसी की पत्नी पर्वत पे या पिकनिक पे घूमने गई है और वहाँ से वो गर्भवती होके आ जाती है और उसका पति सहर्ष उसे स्वीकार कर लेता है? ऐसा क्या आपने कभी सुना है या देखा है? मेरे ख्याल से स्वीकार करने वाला पुरुष इस देश में नहीं है, लेकिन केसरी ने वायु के द्वारा गर्भित अपनी पत्नी को अपने घर में रख लिया और उससे पैदा होने वाले बच्चे को भगवान बना दिया। आज आप सभी ये गौर करिएगा, बड़े ही विलक्षण जीव हैं ये हमारे ईश्वर, जो भी जिनकी भी हम पूजा करते हैं, इनके जन्म के तौर तरीके अप्राकृतिक है। यानी जो जन्म है इनका वो नेचुरल तरीके से नहीं हुआ है, वह अप्राकृतिक तरीके से हुआ है और अमर्यादित तरीके से हुआ है। तो इस अमर्यादित तरीके से भगवान ही पैदा होते थे, ये इंसान कैसे आम प्राकृतिक तरीके से पैदा होने लगे? ये सोचने वाली बातें हैं, लेकिन हम सोचते नहीं हैं क्योंकि ईश्वर के नाम पर हमारी आंखों पे पट्टी बन जाती है, आंखें हमारी उनकी खुलती नहीं है। लेकिन यही जब तक हम तर्क नहीं करेंगे, इन तर्कों पर बात नहीं करेंगे, तब तक पौराणिकता के नाम पर हम चले जाएंगे और पौराणिकता के नाम पर हमारे आंखों में धूल झोंक कर हमें इन अंधविश्वास और पाखंडों के गर्त में डुबो दिया जाएगा। तो साथियों आगे चलते हैं। पुनः सर्ग 67-32 के अनुसार हनुमान को केसरी व वायु का पुत्र कहा गया है। आप सभी गौर करिए, केसरी व वायु का दोनों का पुत्र कहा गया है। केसरी नंदन पवन पुत्र दोनों का पुत्र कहा गया है। अब यहाँ पे दो लोगों का पुत्र इसीलिए कहा गया है कि वह वायु ने से गर्भ धारण किया था उनकी पत्नी ने केसरी की, और केसरी जो हैं वह हनुमान के पिता थे, यानी अंजनी के पति थे। तो अंजनी और दोनों के उसको उधर पति होने के कारण, इधर वायु से गर्भित होने के कारण, इसलिए वो दो की संतान कहलाए, दोनों की संतान कहलाए। और ऐसी संतानों को हमारे समाज में आज कितनी इज्जत मिलती है, यह नहीं समझते कि जो कहीं भी अगर ऐसा कोई बालक हो जाता है तो उसे हनुमान समझ के उसकी पूजा क्यों नहीं करते। ये अपने समाज में क्या आसपास आपने कभी देखा है कि क्या ऐसे बच्चे को हनुमान माना गया है कि ये तो बड़ा बढ़िया है, ये तो हनुमान के तरीके से पैदा हुआ है? तो जब वहाँ पे आप स्वीकार नहीं करते हो, वहाँ आप हेय दृष्टि से देखते हो, तो यहाँ आप कैसे आंखों में पट्टी बांध के विश्वास कर लेते हो? तो आगे चलते हैं, फिर क्या कहा गया है पुस्तक में। मेकानिफ की सिख रिलीजन भाग 6 पृष्ठ 52 के अनुसार गौतम ने गंगा स्नान से वापस आकर अपनी लड़की अंजनी से इंद्र की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है? बेटी अंजनी ने उत्तर दिया, माजार, अर्थात माजार या माँ का जार। इस दो अर्थ वाली बात अर्थात मरजार का मतलब है बिल्ली या माता का यार को सुनकर गौतम ने अपनी पुत्री को गर्भवती हो जाने का श्राप दिया था। राम कथा अनुच्छेद 347। ई एंड होवेन फॉकलोर ऑफ गुजरात इंडियन एंटीकेचरी भाग 40 सप्लीमेंट पृष्ठ 54 के अनुसार उपरोक्त श्राप के कारण शिव से वरदान पाने के लिए अंजनी तपस्या करने लगी। शिव की आज्ञा से नारद ने अंजनी के कान में मंत्र दिया। अंजनी गर्भवती हो गई और हनुमान का जन्म हो गया। यानी राम कथा अनुच्छेद 672। ये आप सभी बड़े गौर से देखिए कि इनके जन्म के क्या क्या तरीके आ रहे हैं। यहाँ कान में नारद ने पता नहीं कौन सी बात कह दी कि वो बेचारी गर्भवती हो गई। तो लोग
नारद अगर किसी को कान में कुछ बताना भी चाहें या इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई तपस्वी पुरुष किसी को कान में कुछ बता रहा है, दाढ़ी रखा है बढ़िया, अपने जो ये चंपत राय वगैरह हैं और जो हमारे ये शंकराचार्य हैं, ये कान में किसी के कुछ बताएं तब भी लोगों को डर बना रहता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अंजनी बन जाएं और गर्भवती हो जाएं। ये सब बड़ी चीज़ें हमारे समाज में परोसी गई हैं, तो इन पर जब कोई बात करता है तो लोगों को तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। ऐसी बातों को समाज स्वीकार नहीं करता, इसे पौराणिकता के नाम पर बर्दाश्त करता है और आंखों में पट्टी बन जाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आगे चलते हैं। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड 10, 31, 36 के अनुसार गौतमी की पुत्री का नाम अंजनी है, पति का नाम केसरी है। शिव ने रुद्र तेज के रूप में केसरी में प्रवेश किया, केसरी ने अंजनी के साथ रमण किया। इतने में वायु ने भी केसरी के शरीर में प्रविष्ट होकर अंजनी के साथ रमण किया। अंजनी ने गर्भवती होकर हनुमान को जन्म दिया। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई किसी के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है। ये काल्पनिकता की बात है कि वह भूत था उसके शरीर में प्रविष्ट कर गया, ये सब काल्पनिकता, हकीकत की बात नहीं है। ये केवल काल्पनिकता की बात है और इस काल्पनिकता की बात को हम नहीं मान सकते। और अगर इन 3 लोगों ने किया तो वह 3 की पत्नी थी, उसे ये कहा जा सकता है उसके 3 पति थे, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह केवल एक के द्वारा गर्भित थी, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी के शरीर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यह तरीका आज तक विज्ञान भी प्रूफ नहीं कर पाया कि किसी के शरीर में कैसे कोई समाहित होगा, क्योंकि विज्ञान ये सिद्ध कर देता है और इस अलौकिकता ने आज तक यह स्पष्ट भी कहीं नहीं दिखाया गया है कोई किसी के शरीर में प्रवेश किया हो। तो ये यहाँ पे जो तरीका दिखाया गया है रमण यानी संभोग, और इनकी भाषा शैली कि आपको बुरा न लगे, उन्होंने रमण किया यानी संभोग किया, और रमण करना गलत नहीं माना जाता। इसे किसी के साथ भी आप रमण करें, जाके किसी भी जो मनवादी हैं उन मनवादियों के यहाँ जाके आप रमण करिए, उसको वो बुरा नहीं मानेंगे। केवल आप वो मत करिए जो आज की भाषा में कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। रामकथा अनुच्छेद 673 के अनुसार एक ऋषि ने कहा, इस समीपी स्वच्छ जल वाले तालाब में स्नान करने वाला व्यक्ति पशु बन जाता है और उस पंक्ति जल वाले तालाब में नहाने से पुनः आदमी बन जाता है। राम व सीता ने एक दिन स्वच्छ जल व तालाब में स्नान किया, दोनों बानर व बानरी बन गए, फिर संभोग किया। बानरी रूप सीता गर्भवती हो गई। लक्ष्मण ने दोनों को फांस कर पंक्ति वाले तालाब में डुबो दिया और वे पुनः राम और सीता बन गए। राम ने सीता का भ्रूण अर्थात मांस का लोथड़ा निकाल लिया। वायु ने सुई की नोक पर रखकर अंजनी के मुख में रख दिया। अंजनी गर्भवती हुई। हनुमान कुंडल पहने हुए पैदा हुए। अब गजब की कहानियां प्रचलित हैं हमारे समाज में, और हनुमान कुंडल पहने पैदा हुए, और एक कथा है उसमें लंगोट पहने पैदा हो गए। तो श्री राम के अनुसार राम अंजनी को देखकर मोहित हो गए, उनका वीर्य पतन हो गया। राम ने उसे दोना रखकर वायु के द्वारा अंजनी के मुख में रखवा दिया। अंजनी गर्भवती हुई, हनुमान पैदा हुए, रामपुत्र कहलाए। रामकथा 675। बिहोर नाम कथा के अनुसार सीता हरण के बाद अंजनी के गर्भ में से ही राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान चिल्ला उठे, दादा कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। हनुमान ने जन्म लिया। राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में चल दिए। राम कथा अनुच्छेद 512। यह तो सबसे विलक्षण कथा है जो बिहोर राम कथा है। ये क्या कह रही है कि गर्भ में थे और चिल्लाने लगे कि दादा दादा मैं भी चलूंगा। गजब। ऐसे चीज़ों को पढ़ने के बाद, ऐसी काल्पनिकता को पढ़ने के बाद वाकई हंसी बरबस ही निकलती है, और आप भी इस वीडियो को देखकर खूब हंसेंगे, खूब मज़ा लेंगे कि गजब तरीके से इन लोगों ने पैदा कर दिया। एक तालाब था, राम सीता नहा रहे। मज़ेदार बात है, एक तालाब था उसमें नहाने से जानवर बनते थे, बगल में दूसरा तालाब था उसमें नहाने से आदमी बन जाते थे। तो राम सीता उसमें नहाए मज़े से खूब, तो बानर बानरी बन गए। फिर उस समय संभोग कर लिया, और फिर लक्ष्मण ने क्या किया, उनको जबरन पकड़ के लेके दूसरे तालाब में डाल दिया। उस तालाब से फिर वो राम सीता पुनः आदमी बन गए, मानव वाले जब बन गए। तो अब अंदर तो वही प्रेगनेंसी हो ही गई थी।
तो उस प्रेगनेंसी का जो भ्रूण था उसको निकाल के अंजनी के मुंह में रख दिया, और मुंह में रखा हुआ बच्चा अब वो पेट में रह के पल गया। यानी कि अंजनी के मुंह में रखा था कि गर्भाशय में रखा, अंजनी का मुंह गर्भाशय था क्या? तो ऐसी ऐसी कहानियां जो प्रचलित की गई हैं, इसके पीछे कि कौन से ये महारथी थे, ये बड़ी सोचने वाली बात है। ऐसी विलक्षण कहानियों के लिए आप सभी जागो पंच के साथ जुड़े रहिए, बड़ी मजा आने वाली है। तो आइए चलते हैं फिर क्या, अब यहां पर आगे क्या कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 36-45 के अनुसार हनुमान ने सूर्य के सामने उल्टे उल्टे चलकर काव्याकरण विद्या पढ़ी। अब ये भी कोई विद्या रही होगी, काव्याकरण, इनकी सब विद्याओं का कोई थाह नहीं है, अथाह, ये मतलब जिसे बोलते हैं अनंत। आपकी बातें ही खत्म हो जाएगी अनंत काल तक। अब अनंत काल तक आप गिनती करते रहो। तो आगे चलते हैं। महान ताठक अंक 14 के अनुसार वाल्मीकि ने लिखा कि रावण के बाणों की मार से राम के शरीर से खून की बूंदें निकली। हनुमान ने कहा कि मैंने नहीं देखी। दोनों आपस में झगड़ते हुए राम के पास गए। राम ने कहा, वाल्मीकि का कथन सत्य है। राम ने हनुमान से कहकर हनुमान द्वारा पत्थर की शिलाओं पर लिखी हुई राम को वाल्मीकि के अनुरोध पर समुद्र में फेंकवा दी। राजा भोज ने उसे निकालकर पंडित दामोदर मिर द्वारा संपादन कराया। राम कथा अनुच्छेद 690। तो साथियों, यहाँ पर जो ये हनुमान के विलक्षण तरीकों की बातें आती हैं, पैदाइश की, जन्म की, यह कथा यहीं पर संपन्न होती है। लेकिन अब आप इसी कथा में आनंद लीजिए, मजा लीजिए कि कौन कौन से तरीके इन मनुवादियों के पास है, इनके दिमाग कहाँ तक चलते हैं, इनकी जो जातिगत श्रेष्ठता है वो कहाँ कहाँ दिखाई देती है। वो जातिगत श्रेष्ठता यहाँ दिखाई देती है, वाह, पैदा कर देते हैं कहां कहां से, बड़े ही विलक्षण तरीके से। और वह विलक्षण तरीका हमारे प्राकृतिक तरीके से बिल्कुल अलग है। तो जात से श्रेष्ठ तभी हम इन्हें मानते हैं कि यह जो चीजें हैं हकीकत में नहीं पैदा कर पाते, लेकिन अपनी कलम से ऐसी ऐसी पैदाइश कर देंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम ये पौराणिक कथा पढ़ रहे हैं कि या काल्पनिक गाथा पढ़ रहे हैं। इन काल्पनिक गाथाओं को पौराणिक रूप देना बेवकूफी है। ये काल्पनिक कथाएं हैं, इसे पौराणिक कथा नहीं कहा जाएगा। पौराणिक कथा उसे कहा जाएगा जिसमें कुछ सच्चाई हो, कुछ सत्यता हो, लेकिन इसमें सत्यता का कोई आधार न ओर है न छोर है। तो ऐसी कथाओं के जरिए हमारा समाज भ्रम में जीवन जी रहा है। तो ऐसे भ्रम से निकलने के लिए हमें सच्चाई को जानना होगा, और वो सच्चाई जागो पंच आप तक पहुंचाएगा। ये जागो पंच ने जिम्मा ले रखा है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें जो हमारे साथी यहां तक देखते आए हैं, और बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय भीम, जय मंडल जी।